उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, उसको उम्र कैद की सजा दे दी जाए। ये मुझसे कहे तो मैं उसको बीच चौराहे पे टांग के उसकी गर्दन से तलवार आर पार कर दूं। इतनी हिम्मत मैं अकेली औरत अपने अंदर कर सकती हूँ, तो मैं 10 औरतों को और भी खड़ा करके ऐसे आदमी को ही मार दूंगी जान से, जो सारी जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। जो बहन है इस्लाम में जो तलाक की जो सिस्टम है उसको गलत बता रही है, कुरान से तलाक सिस्टम को हटाने को बोल रही है, तो आज हम यही देखेंगे कि कुरान में इस्लाम में तलाक देने के सिस्टम के बारे में क्या जिक्र है, कैसे तलाक देना चाहिए, तलाक का क्या तरीका है, आज यही देखेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक की जुबानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस बीबी को 1, 2, 3, 4 बच्चे हो और उसकी 1, 2, 3 गलती पर पति के ओर से तलाक दे दी जाए, फिर उसकी शादी ना हो और वह जिस्म बेचने वाली औरत हो जाती है, ऐसी स्थिति आ सकती है, तो मुस्लिम कमेटी में तलाक क्यों, जबकि हिंदू धर्म में तलाक का प्रथा नहीं है। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम मज़हब में अगर कोई औरत गलती करती है, 1, 2, 3, 4 बच्चे हैं, 1, 2, 3 गलती करती है, मुसलमान उसे तलाक दे देता है, फिर वो औरत जाके बाजारी औरत बन जाती है। हिंदू धर्म में तलाक है ही नहीं, तो इस्लाम धर्म में तलाक क्यों है? बेसिक आपका सवाल है कि इस्लाम मज़हब में तलाक क्यों है, बराबर? हिंदू मज़हब में नहीं, ये आपका बेसिक सवाल, बराबर भाई साहब? क्या इस्लाम मज़हब में तलाक क्यों है, बराबर भाई साहब? जी, क्यों तलाक है? आपके हिसाब से तलाक नहीं होना चाहिए। अक्सर मज़ाहिब में तलाक नहीं है, डिवोर्स नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी आप पढ़ेंगे, क्रिश्चियनिटी में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 उसमें पढ़ेंगे वर्स नंबर 31 और 32। इट हैज बीन टोल्ड ऑफ द ओल्ड टाइम दैट thou shalt not give a bill of divorce but I say unto you। पहले कहा गया था कि डिवोर्स देना गलत है, लेकिन मैं कहता हूं अनलेस आपकी बीवी किसी और के साथ गलत काम करती है फिर ही आप डिवोर्स दे सकते। तो ये बाइबल में डिवोर्स की एक शर्त है, उसके अलावा डिवोर्स नहीं दे सकते। और हिंदू मज़हब में बिल्कुल सही फरमाते, हिंदू मज़हब में डिवोर्स ही नहीं है। ये इंडिया में जो हो रहा है वो इंडियन पेनल कोड है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। इस्लाम मज़हब में डिवोर्स क्यों है? इस्लाम मज़हब में डिवोर्स है, लेकिन ये आखिरी मरहले पे आप इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि निकाह एक मिसाक है जो कुरान मजीद में लिखा है। निकाह इज अ मिसाक, का कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मियाँ बीवी, औरत और मर्द जब शादी करते हैं। निकाह एक मिसाक है, सेक्रेड कॉवेनेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम मियाँ बीवी होंगे। अभी कितनी बार आप जब बिजनेस करते हैं पार्टनर के साथ, अक्सर बिजनेस अच्छा चल जाता है, कई बार पार्टनर आपको पसंद नहीं आता, होता है कि नहीं? तो आप क्या करते? प्यार से उसके साथ पार्ट हो जाते। इसीलिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट आप मियाँ बीवी का करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइप आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इंशाअल्लाह हम जिंदगी भर एक दूसरे के साथ अच्छा रहेंगे। लेकिन जब शादी होने के बाद चंद साल बाद, हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, हो सकता है 10 साल बाद, आपको पता लगता है कि हम लोग एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि बीवी गलत होना चाहिए या शोहर गलत होना चाहिए, बहुत से बार दोनों अच्छे बट कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है ना? तो अगर मियाँ बीवी कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे हैं लेकिन कंपैटिबल नहीं। कंपैटिबल नहीं मतलब इन लोग में बराबर जचता नहीं है। आप आएंगे मगरबी मुल्क के जो कस्टम्स है, रीति रिवाज अलग है, हिंदुस्तान के अलग है, बहुत से बार साथ में करेंगे तो नहीं मिलेगा ना। ईस्टर्न कल्चर अलग है, हम सभ्यता में मानते हैं, हम मॉडेस्ट है। वो वेस्टर्न कंट्री में बिकनी में घूमते हैं, आपकी बीवी बिकनी में घूमेंगे तो आप तो लात मारेंगे उसको ना। वेस्टर्न कंट्री में चलता है, आप समझे क्या ना भाई साहब? भाई साहब जी समझते हैं, लेकिन ऐसी मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। तो अगर आपकी बीवी बिकनी में घूमेंगी तो आप तो बोलेंगे भाई जाओ अपने घर पे जाओ। वेस्टर्न कंट्री में चलता है, उनकी बीवी बिकनी में घूमती, उनको कोई फर्क नहीं। और हो सकता है कि दोनों में से एक अच्छा नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे नहीं, 3 चीज हो सकती है, दोनों अच्छे लेकिन कंपैटिबल नहीं है, या दोनों में से शोहर अच्छा नहीं या बीवी अच्छी नहीं, या हो सकता है कि दोनों अच्छे नहीं। तो ऐसे मौके पे कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तरीके दिखाए किस तरीके से तलाक होना चाहिए। जब तलाक होता है तो तलाक की कुछ शराइत है कि पहले आपस में बीवी और शोहर बात करें। भाई क्या प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं कि बीवी नमक ज़्यादा डाली खाने में, आपने बोला तलाक तलाक तलाक। अब नमक नहीं ज़्यादा पसंद तो बोलो बीवी को भाई नमक कम डालो, बैठ के बात तो करो। तो कुरान मजीद ने लिखा है पहले आपस में बात होना चाहिए। आपस में बात करके अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आर्बिटर लेके आओ, बीवी के घर की तरफ से, बीवी की तरफ से एक आर्बिटर लेके आओ समझौता के लिए, शोहर की तरफ से एक कोई बड़े को लेकर आओ समझौता के लिए, एक मीटिंग करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, समझौता हो जाता है। फिर भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो फिर आप तलाक दे सकते हो। तलाक देने का तरीका है, तलाक नहीं, तलाक दो, फिर 3 महीने रुको, कोई ट्रायल पीरियड है, इद्दत का मौका। इस दरमियान 3 महीने में आपने तो बड़े जोर से बोले मैं बीवी के बिना रह सकता हूँ, 2 हफ्ते में आपको डाला टेका मालूम पड़ता है, आप बोले भाई मुझे बीवी को वापस लेके आ जाओ, अब रुजू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ट्रायल पीरियड भी अल्लाह ताला ने दिखाया है।